हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एडवेंचर एकेडमी की तरफ से मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ क्लास 10th के लिए, जो मैं आप लोगों को अभी लगवा दूंगा और इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। ठीक है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। पहला क्वेश्चन है इसका, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विवित्तकर होगा। तो देखो, विवित्तकर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो ax² बराबर 3x², x² से x² कट गया, bx बराबर माइनस का 2x और c बराबर 1/3, x से x कट गया। तो a बराबर कितना आया 3, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर 1/3। अब इस सूत्र में रख दो। क्या होता है विवित्तकर का सूत्र, b² माइनस का 4ac। तो b का मान कितना है, माइनस का 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस माइनस है 4 एकम 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो विवित्तकर का मान कितना होगा 0। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर था, इसके ऑप्शन 3 दिए गए थे, 4, 3, 2, 1 और 4 नंबर पे 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बिल्कुल बैक जितने ऑप्शन है। यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो कॉस a का मान होगा। अब देखो, हमारे पास साइन a दिया है, अब इसमें से ये ऑप्शन दिए हैं जो कि मुझे कराने हैं। तो सबसे पहले साइन a क्या होता है, साइन a बराबर 3/5, मतलब पाइथागोरस प्रमेय हमको लगानी है क्योंकि हमें कॉस फाइंड करना है। तो 3/5 साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमने इसका एक ये फिगर बना लिया, ABC। साइन a बराबर 3, तो मतलब लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5। इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ठीक है, कर्ण का मान कितना है, तो इसको लिख लेंगे AC, लिखा AC² AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर, AB का मान नहीं है पता तो AB को ऐसे ही रखेंगे, BC का मान कितना है 3 का वर्ग, 5 25, AB का स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9। इसको पक्षांतर कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर, 25 माइनस 9 बराबर AB का स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा 16 बराबर AB का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 16, इसको सीधा लिख लिया, यहाँ पे कर लेते हैं जगह नहीं है। तो AB बराबर, अब इसको यहाँ का स्क्वायर हटाएंगे तो √16, तो AB बराबर 4। ठीक है, तो मतलब ये कितना हो गया 4। तो cos a बराबर हमको फाइंड करना है, cos a का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है 5। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा। चालू कर दें, दो बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 की बीच की दूरी बताओ। अब बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक तो ये होता है, दो होते हैं इसके, चाहे दूसरा नोट कर लो।
एक होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d बराबर, अब देखो ये दो बिंदु दिए हैं, बिंदु कौन कौन से हैं, 2,3 और 4,1। ये क्या हो जाएगा आपका x1 y1, याद रखना हमेशा अगर x1 माना तो y1 आएगा, नहीं आप x1 x2 ले लो, ये गलत कर दोगे। x1 x2, अब दूसरे कोष्टक में x2 y2। सूत्र लिख दो, d बराबर अंडर रूट x1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 4, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 3 और y2 का मान कितना है 1 माइनस का होल स्क्वायर। तो d बराबर 4 में से माइनस के 4 में से 2 जाएगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। d बराबर माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 प्लस का करेंगे 2 दूनी 4, क्योंकि माइनस का सम संख्या है तो प्लस में आएगी। तो d बराबर 4 4 अंडर रूट 8। तो d बराबर 2 रूट 2। 8 का वर्गमूल कितना होता है, और इसको लिखते हैं मात्रक। क्या लिखते हैं, मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर कौन है, तीसरा सही। साफ बता हम कर दो, हम लाए द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का मूल 3 है, तो k का मान बताओ। तो देखो क्या करेंगे, हमें पता है x बराबर क्या दे रखा है, मूल 3। तो समीकरण लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस 6 बराबर 0। तो रखेंगे 3 का स्क्वायर, x बराबर 3 रख दो, 2 के x का मान कितना है 3 माइनस का 6 बराबर 0, 3 त्रिका 9, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 के माइनस का 6 बराबर 0। 9 में से 6 जाएगा कितना होगा माइनस का 6 के प्लस का 3 बराबर 0। उसको साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, k बराबर 1/3। यही आपका आंसर है। पोस्ट कर दो। चलो करो, तो कितना हो जाएगा 2। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2/√3, 1 प्लस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब ऊपर क्या रहेगा 2/√3 पूरे का बटे 3 एकम 3 1 4/3, पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो 2 गुणे 3 बटे 4 में गुणे √3, 2 दूनी 4, तो कितना बचा 3/2√3। अब √3 का क्या कर देंगे परमेकरण, परमेकरण करेंगे, परमेकरण ऊपर नीचे होता है दोनों में वही संख्या का √3 का, तो ये कितना हो जाएगा 3√3, 3 दूनी मतलब कितना होगा 2, और √3 कितना होता है √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3√3 द्वितीय 6, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा √3/2। यही आपका आंसर है। HCF 306 657 का HCF 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो इसका एक सूत्र होता है, जब भी एलसीएम फाइंड करना होता है, मतलब लासापा, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में कहते हैं लासापा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं मासापा। तो एलसीएम बराबर क्या होती है फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या आपकी कितनी है 306, अभी नहीं ऐसे करा देते हैं, पहली संख्या ये दी है तो लिखेंगे पहली संख्या को ऐसे लिख लेंगे फर्स्ट 306, दूसरी संख्या कितनी दी है 657, और एचसीएफ क्या दिया है ऐसे फाइंड कर लो 9, एलसीएम फाइंड करना हमको, तो एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एलसीएम का सूत्र लिख देंगे, तो एलसीएम बराबर मैंने क्या लिखाया था पहली संख्या कितनी है 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657 और बटे में 9 से काट देंगे तो कितना आएगा एलसीएम बराबर 9 तिया 27, 9 चौको 36, 657, इनका गुणा कर देना, तो एलसीएम बराबर गुणा कर लो 4 दूनी 8, सीधे डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट नहीं बता दो वीडियो चल रहा है, 657 गुणे 34, 4 का करेंगे 4 7 28, हासिल लगी 2,
4 पंचे 20 और 2 22, हासिल लगी 2, 4 6 24 और 2 26, 3 से करेंगे 3 7 21, हासिल लगी 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल लगा 1, 3 6 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, हासिल लगी 1, 9 2 11 1 12 1 1 2, कितना आया 22 338। तो 22 338 यही आपका क्या है आंसर। संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है, गुणनफल 182 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो ठीक है भाई, करते हैं। माना पहली संख्या बराबर a, दूसरी संख्या, इसको ऐसे लिख लो, दूसरी संख्या बराबर b। क्या कह रहा, प्रश्न के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं जिनका, दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योगफल, मतलब इन दोनों का योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़, a प्लस b बराबर कितना है 27 और गुणनफल कितना है 182। तो इसको एक साइड कर दो तो a बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस b, ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त से ये कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल मतलब a गुणा b बराबर कितना है 182। तो देखो a का मान कितना था 27 माइनस b, यहाँ पे रख दो, तो 27 माइनस b गुणा b बराबर 182। तो b का यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27b माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि b में करेंगे तो 182। इसको सीधा लिख लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 27b हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस का 27b बराबर माइनस का 182। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, b स्क्वायर माइनस का 27b प्लस 182 बराबर 0। गुणनफल ऐसा करो कि यहाँ पे जोड़ने पे 27 है, तो 14 गुणे 13, 14 13 में कितना होता है 182, 14 13 कितना होते हैं 27, तो सीधा कर लो। चलो इसका एक ट्रिक बता देते हैं, कभी आप लोग भूलोगे नहीं। 182 किया 2 से, 2 ने 18, 2 एकम 2, अब किससे काटोगे 7 13 7 91, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 या 21, 7 दूनी 14 और 13, 14 13 कितना हो गया 27। तो b स्क्वायर माइनस 27b, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 प्लस 13 इंटू b प्लस 182 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 14b, माइनस का अंदर गुणा होगा b का भी होगा, तो माइनस का 13b प्लस 182 बराबर 0। b कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा b माइनस 14, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 13, तो b माइनस 14, क्योंकि जो संख्या में कॉमन यहाँ पर होती है वही यहाँ पर आती है, ये नियम है। तो क्या होगा एक कोष्टक में b माइनस 14 और b माइनस 13 बराबर 0। तो b माइनस 14 बराबर 0, तो b बराबर 14, और देखो b माइनस 13 बराबर 0, तो b बराबर 13। अब क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, तो इसमें रख लो a प्लस b बराबर 27। अब समझो b का मान कितना आया 13, तो b का मान कितना है 13 बराबर 27, तो a बराबर 27 माइनस 13, तो a बराबर 14। a बराबर कितना आया 14 और b बराबर कितना आया 13, चाहे b ले लो 14 तो a 13 आएगा, चाहे ये ले लो, तो दोनों संख्याएं आपकी निकल आएंगी। धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो क्रमागत है तो लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या बराबर पहली क्रमागत संख्या बराबर x। अब दूसरी मानेंगे तो भाई प्लस होगा, तो लिखेंगे दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, ऐसे ही लिख लो, क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या करा, उनके वर्गों का योग सम है। सम संख्याओं, देखो सम संख्या क्या होती है, पहली संख्या आपकी क्या होगी एक होती है तो विषम, यहां से देख लो सम विषम पहचाना, ऐसे कर लोगे, एक साइड लिखो 1 2 3, ये आपकी क्या है विषम है, तो यहाँ पर आएगा x। दूसरी सम है तो x प्लस 1, तीसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, तो ये विषम होगी, तो चौथी क्या होगी x प्लस 3। तो उसकी सम संख्याओं के, तो माना पहली क्रमागत सम संख्या क्या होगी x प्लस 1, यहाँ पे गलती कर रहे थे। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी दूसरी, तो भैया पहली क्रमागत संख्या x प्लस 1 है, तो दूसरी कितनी होगी x प्लस 3। आया समझ में, हमेशा यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। अब क्या कह रहा, सम संख्याओं के वर्गों का योग,
तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 244। ठीक है, याद रखना 1 से विषम होता है, तुमने x माना, 2 से सम x प्लस 1, इसी यही रूल चलता है। अगर आप ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। चलो देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर सभी को पता ही होगा, क्लास 7 में पढ़ा होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 2x प्लस x स्क्वायर 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6x बराबर 244। समय कम है ना, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। x जोड़ेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर, 9 2 कितना हो जाएगा 11x, सॉरी 6 और 2 कितना होगा 8x, सॉरी गलती होगी, प्लस 9 और 1 कितना होगा 10 बराबर कितना है 244, क्योंकि इनके वर्गों का योग था। अब इसको पक्षांतर कर लो तो 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 10 माइनस 244 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x 244 में से घटाएंगे तो कितना होगा 234 बराबर 0। अब देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, क्लास 12 बजे वाली भी लेनी है, तो कितना होगा x स्क्वायर 2 दूनी 4x 2 एकम 2 2 एकम 2 2 सत्ते 14 बराबर 0। 117 कैसे गुणनखंड करो, यहाँ पे 4 है, 13 निम्मा 117, 13 माइनस 9, तो x स्क्वायर 13 माइनस 9 प्लस लगाओ इंटू x माइनस 117 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 9x माइनस 117 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 13 माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 13 बराबर 0। तो x प्लस 13 x माइनस 9 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस का 13, ये तो खत्म हो गया क्योंकि माइनस चाहिए, माइनस तो आएगा नहीं, प्लस का चाहिए मुझे। x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। अब देखो सम संख्या पूछी है, तो अब हमने पहली क्रमागत सम संख्या क्या मानी थी, पहली क्रमागत सम संख्या क्या थी x प्लस 1 थी, तो क्या आएगा 9 प्लस 1 बराबर 10। तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी थी x प्लस 3, कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 बराबर 12। एक 56 गुणनखंड का 2 से निकालोगे, 2 सत्ते 14 दुर्गुण 16 द्वितीय 6 2 एनम 18, 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, 13 एकम 13। पेपर में कभी कभी दे देते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो मैंने ये भी करवा दिया, कुछ इंपॉर्टेंट है 13, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका है चलो लास्ट क्वेश्चन है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होगा। सिंपल है, 5 कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो स्क्वायर लगा तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर कर दो, माइनस 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1 का वर्ग, साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2 का वर्ग कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान है कितना होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर दो। तो देखो 5 1 का वर्ग करोगे 1 2 दूनी 4 प्लस 4 √3 का 2 दूनी 4 बटे में 3 माइनस 1 पूरे का बटे 1/4 प्लस 3/4। अब देखो ऊपर गुणा करोगे तो 5 एकम 5 बटे में 4 4 चौको 16 बटे में 3 माइनस 1 पूरे बटे में 4 एलसीएम है, मतलब 4 एकम 4 3 है, कितना हो जाएगा 4/4, तो 4 लिख लो 4/4, इनको काट दोगे कितना आएगा 1, आगे कर लो जगह नहीं है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बार गया 5 तिया 15 प्लस 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 बार गया 4 16 चौको 64, 1 12 12 तो 12, इनको जोड़ लो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बटे में 12, तो 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6, 67/12, यही आपका आंसर है।
ठीक है दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था। एक चीज़ हमेशा याद रखो, मैं आप लोगों को एक बताने बात जा रहा हूँ, सफलता की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले को सफल बना देती है। तो इसलिए हमेशा आप लोग क्लास 10th वाले और इंटर वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा चैप्टर बाय चैप्टर। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके बाद मैं आप याद रखना, हमेशा मेहनत करो। और सफल होने के लिए क्या होता है कि मेहनत की आवश्यकता होती है। मेहनत से हमको हर चीज़ मिलती है, चाहे वो आपके क्षेत्र किसी भी चीज़ की मेहनत करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे खेल में करो, लेकिन आप लोग मेहनत जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ये खास बात होती है कि सफलता की सबसे खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों को सफल बना देती है। ठीक है, बाय बाय।